जो आपने सबसे अंत में सुना उसको हम बाबा नानक की आरती कहते हैं, और उससे मुताल्लिक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बलराज साहनी साहब शांति निकेतन में पढ़ा रहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गए और बोले कि आपने नेशनल एंथम लिखा है तो कुछ एक इंटरनेशनल एंथम भी लिखिए। नेशनल एंथम तो हम लोगों के लिए बेहद अच्छा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें बोले कि मैंने ऑलरेडी वो पढ़ लिया है, वो लिखा जा चुका है। बलराज साहनी वॉज अम्यूज्ड और बोले वो कैसे, आपने कहाँ पढ़ा है, किसने लिखा है, प्लीज लेट मी नो। ही रेफर्ड टू बाबा नानक्स आरती एज द कॉस्मिक एंथम। वो बोले इंटरनेशनल का चक्कर ही नहीं है, ये कॉस्मोस की आरती है। अगर आप इसको गूगल पे इसका ट्रांसलेशन पढ़ें तो कुछ पोइट्री ऐसी है कि गगन में थाल रवचंद दीपक बने, एंड इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्स टू द रिचुअलिस्टिक आरती। बाबा नानक बीइंग अ रेबेलियन, जब पुरी जाते हैं तो वहां थाली में आरती करते हुए देखते हैं, तो पूछते हैं इस आरती से क्या होगा, तो जवाब आता है कि ये पूजा है। किसकी? तो बोले ईश्वर की। बोले इतने बड़े ईश्वर को थाली से कैसे पूजोगे? तो बोले ऐसे ही पूजा जाता, हमें तो ऐसे ही सिखाया गया है। आरती इज अ रेस्पॉन्स टू दैट आइडिया। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि गगन के बराबर थाल हो जिसमें रवि और चंद्रमा दीपक बने। गगन में थाल रवचन दीपक बने, तारका मंडल पूरा गैलेक्सी उसमें चमर करे, तो उस भवखंडन मतलब जो हमारे भय को खंडित कर सके उसकी आरती हो सकती है, नहीं तो करते रहिए, ये रिचुअल है। एंड इंटरेस्टिंगली फिर मैंने अपने कुछ बांग्ला प्रेमी और बांग्ला के दोस्तों से पूछा। किसी ने मुझे बताया कि इस आरती को टैगोर साहब ने बांग्ला में ट्रांसलेट भी किया है। तो मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक किताब बताई जिसका नाम है गीता वितान, विश्व भारती 1973 में छपी है। उसका नाम है पूजा और प्रार्थना, इसी का तर्जुमा है। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बांग्ला अच्छी नहीं है, लेकिन ये रोमन में लिखा है। जैसे भी कहते हैं, गगनेर थाले रवि चंद्रमा दीपक एवाले, तारका मंडला चमके मोती रे, धूप मलयानिल पवन चमर करे, शकल बनर्जी फूलंत ज्योति रे, केमोन आरती हे भव खंडना तव आरती, अनहता शब्दा अजंता भेरी रे। This is Tagore's translation of Baba Nanak's Aarti, and I was amazed to read all of it कि किस किस्म से एक ये मिली जुली सभ्यता है और कोई भेद है ही नहीं, ना उधर ना इधर। ये भेद कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं? तो बाबा नानक वो अभेद के कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं। एज थिएटर प्रैक्टिशनर्स, एज पीपल हु लव लिटरेचर एंड प्रैक्टिस लिटरेचर, प्रैक्टिस थिएटर, ये हमारा एक रिस्पॉन्स है उस वननेस को जो बाबा नानक ऑफर करते हैं। और जब पहली बार साहनी साहब को पता चला तो उन्होंने भी इसकी चर्चा अपने किसी वक्तव्य में करी है कि विश्व भारती में ऑलरेडी इस किस्म का टैगोर बात कर रहे हैं। तो इट बिकेम अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बिट फॉर मी एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर की ये कंपैरेटिव बात कैसे चल रही है। इनको बांग्ला आती नहीं तो मैं सोच रहा था कभी ये आरती गाते गाते बांग्ला की 2 लाइनें ले लें और
बीच में वापस नानक की पंजाबी या जो भी भाषा उसको बोलते हैं वहां चले जाएं, बट वी आर ट्राइंग कि मे बी एक कॉम्पोजिशन ऐसा हो जहां पर गाएं तो हम आरती और अचानक बांग्ला की 2 वर्सेस ले आए और वापस ओरिजिनल पे चले जाएं. I wish that is going to happen very soon. We all are from Atelier Theatre. We are a theatre group and हम अलग अलग किस्म के शोज करते रहते हैं.